हाय गाइस, दिस इज़ रोहित। एसएससी जीडी के लिए जो बैच स्टार्ट करने वाले थे, आज उसका पहला क्लास है और चैप्टर से पहला टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ओके, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि मैं जो चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ मैं ध्यान रखूँगा कि हमेशा कि जो जीडी का लेवल है वो मेंटेन रहे। तो इस बात के लिए निश्चिंत रहना कि ऐसा नहीं कि मैं जीडी से बहुत ऊपर या बहुत नीचे चला जाऊँगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं उसे हमेशा ध्यान में रखूँगा और एग्जाम्पल्स में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही सबको रखूँगा। ओके, और इस वीडियो को देखने वाले दो लोग होंगे जिन्हें सीरियसली कुछ नहीं पता होगा बेसिक से, और जिन्हें बहुत कुछ पहले से कुछ पता होगा। तो मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा। हो सकता है जिन्हें बहुत कुछ पहले से पता हो उन्हें थोड़ा सा बोर लगे, तो भाई थोड़ा पेशेंस रखना, मैं धीरे धीरे एक लेवल तक आऊँगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो चैप्टर है टाइम स्पेंड डिस्टेंस, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। जीडी में मैंने देख लिया है, मैंने क्वेश्चन देखा है सारा कुछ। तो ये जो चैप्टर्स है इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो लगभग को पता होगा कि जो डिस्टेंस होता है, दूरी, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, दूरी इक्वल्स टू होता है इस चाल गुना समय। ठीक है, चाल गुना समय। ये जो फॉर्मूला है पूरा का पूरा चैप्टर इसी में बेस्ड है। ओके, अब देखो, आप ये बताइए यदि चाल निकालने बोल दिया जाए तो इस समय इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो चाल क्या है? स्पीड। तो स्पीड निकालने बोल दिया जाए तो ये समय इसके नीचे आ जाएगा, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, दूसरा, यदि टाइम निकालने बोल दिया जाए तो ये चाल इसके नीचे आ जाएगा। तो टाइम निकालने बोल दिया जाए तो ये चाल क्या होगा? इसके नीचे आ जाएगा। तो दूरी, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप अच्छे से याद कर लो। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है अच्छे से आप याद कर लो, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी में बेस्ड है। और कुछ चीज़ें इसमें क्या है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास कुछ दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी दिया हुआ है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए बोलेगा। मान लीजिए किलोमीटर पर आवर है, ओके, इसको बोलेगा चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में। एक तो ये होगा। दूसरा होगा कि मीटर पर सेकंड है, इसको चेंज करने बोलेगा किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो इसको हम लोग 5/18 5/18 से मल्टीपल करते हैं, और वही मीटर पर सेकंड को यदि हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो इसको हम लोग 18/5 से मल्टीपल करते हैं। देखो, इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है कि किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? किलोमीटर बड़ा है, और बड़ा को छोटा में चेंज कर रहे हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं। तो बड़ा को क्या कर रहे हैं? छोटा में चेंज कर रहे हैं। तो जब बड़ा को छोटा में चेंज कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाला छोटा होना चाहिए। जब छोटा में चेंज करेंगे तो ऊपर वाला छोटा, और जब मीटर पर सेकंड मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो जब छोटा को बड़ा में चेंज करेंगे तो ऊपर वाला बड़ा। जब छोटा में चेंज कर रहे हो तो ऊपर वाला छोटा, जब बड़े में चेंज कर रहे हो तो ऊपर वाला बड़ा। ठीक है, 5/18 में आपको पता है 5 छोटा है, तो किलोमीटर पर आवर में को मीटर पर सेकंड चेंज करना है, छोटा में चेंज करना है तो 5 ऊपर। अभी मीटर पर सेकंड में मीटर छोटा है, इसको बड़ा में चेंज करना है किलोमीटर में, तो 18 ऊपर, 18 ऊपर रहेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ टाइप के जो क्वेश्चंस है वो मैं दिखाता हूँ आपको, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो सीधा सीधा ये जो फॉर्मूलाज जो अभी लिखे थे, डायरेक्ट इसी पे आपके पास वैल्यूज़ दे दिया जाएगा, आपको बस फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल देना है। सिंपल सिंपल देगा क्वेश्चंस। जैसे कि दिया हुआ है कि 20 किलोमीटर पर आवर, किसी का चाल था, वो 10 घंटे चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल दूरी कितना होगा? तो दूरी इक्वल्स होता है स्पीड चाल गुना समय। तो चाल 20 था और टाइम 10 था, तो ये हो गया 200 किलोमीटर। ठीक है, ये तो आसान था। इसी क्वेश्चन में क्या करता है कि ये जो 10 घंटे था ना, इसको चेंज करके वो क्या करता है कि यहाँ पे आपके पास वो मिनट दे देगा। सॉरी, यहाँ पे क्या करेगा कि वो 10 मिनट दे देगा। अब क्या करना है आपको? देखो, जब इस तरह क्वेश्चन रही तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी आवर में होना चाहिए। ओके, यदि स्पीड मीटर पर सेकंड में है
यदि स्पीड किस में हो, मीटर पर सेकंड में हो, तो जो टाइम होना चाहिए वो भी सेकंड में होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? बस यहीं पे खेले हो और कुछ नहीं है इसमें। तो ये जो है, ये जो 10 मिनट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे घंटे में। इसको हम लोग घंटे में चेंज कर देंगे। तो मिनट को यदि घंटे में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। जैसे 60 से डिवाइड किए तो ये क्या हो जाएगा, ये घंटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, ये क्या हो गया, ये टाइम हो गया। 1/6 क्या हो गया, ये टाइम हो गया, घंटे में आ गया। ठीक है, और ये स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड गुना टाइम, चाल गुना समय बराबर दूरी, यही आएगा कट के 10/3 आएगा। और यही तुम्हारा 10/3 किलोमीटर, यही तुम्हारा डिस्टेंस, ये आंसर होगा। ओके, यही यदि यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड होता, ऐसा भी रह सकता है कि जो आपका चाल है वो क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड में रहेगा। और यहाँ पे ये जो दिया हुआ रहेगा टाइम, वो दिया हुआ रहेगा आवर में, कि 1/6 घंटे में दिया हुआ है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो है इसको चेंज करना पड़ेगा सेकंड में। ठीक है, इसको सेकंड में चेंज करोगे तो घंटे को सेकंड में चेंज करना है तो इसको 60 से गुना करना पड़ेगा, तब ये कटेगा तो 10 आएगा, तो 10 सेकंड। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि यदि स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम भी होना चाहिए आवर में, घंटे में। और यदि मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है स्पीड, तो टाइम भी मीटर पर सेकंड में ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, क्या कि इसमें और कुछ है ही नहीं, सारा फॉर्मूला बेस्ड है। बस इसी चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। यदि स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम भी आवर में होना चाहिए। और यदि स्पीड दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, तो टाइम भी सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, चलते कुछ क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, ये है आपके पास पहला क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बरस सुहानी 54 किलोमीटर पर आवर की गति से जाती है और 10 मिनट में कितनी दूरी तय करती है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, तो जो दिया हुआ है, जो चाल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 54 किलोमीटर दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। और जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 मिनट। तो देखो, तो यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी आवर में होना चाहिए, तो ये आवर में नहीं है, ये मिनट में है। यदि ये मिनट में है तो इसको हम लोग आवर में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया आपका आवर में। तो 1/6 घंटे हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, 1/6 घंटे। अब देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो दूरी को चाल दिया हुआ है, तो आपके पास कितना 54 दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 1/6, कटेगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, तो 9 किलोमीटर। अब आंसर देखो आपका मीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर में आ रहा है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9000 मीटर। क्या आ जाएगा, 9000 मीटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा नंबर 1, ये पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। ओके, आगे देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन से देखो, यहाँ पर दिया हुआ है स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, यही दिया हुआ है। देखो टाइम देखो कितना दिया हुआ है, 15 मिनट दिया हुआ है। बस यही करेगा ये, कि यहाँ पे घंटा ना दे के मिनट दे देगा, सेकंड दे देगा, बस इसी में गेम है और कुछ नहीं है आपको। तो देखो, तो डिस्टेंस इक्वल्स होता क्या है, स्पीड इंटू टाइम, और टाइम दिया हुआ मिनट में, ये दिया हुआ है आपका किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना, तो 15/60, ये आवर में चेंज हो गया, 1/4 आ जाएगा, 1/4 घंटे। ठीक है, अब देखो आप, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ये दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 72 और टाइम दिया हुआ है 1/4, काटेंगे तो 18 बार में कट जाएगा, 18 चौक 72, ये आपका 18 किलोमीटर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ना आप एक काम करना कि ये जो इतना करते हो ना, तो इतना ना करके ना आप एक काम करना कि डायरेक्ट आप जब भी इस तरह क्वेश्चंस रहे ना, तो सीधा सीधा आप एक चीज़ दिमाग लगा लेना, इतना लिखने का काम मत करना। जब पूछा है दूरी, जब पूछा है कि दूरी कितना होगा, दूरी पूछा है
1 सेकेंड, हाँ जब दूरी पूछा है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिया हुआ है 72 और ये दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया हुआ है? 15 मिनट दिया हुआ है। अब मिनट दिया हुआ है ना, तो यहीं पर देख लो कि मिनट को यदि घंटे में चेंज कर देना है, 60 हो गया, 1 घंटे में चेंज हो गया। अब इसको काट के आंसर लिया कि 15 चुक 60, 4 से काटेंगे तो 18 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चंस, वो बोल रहा है कि 17.5 मीटर पर सेकंड की गति है। ठीक है, तो जो स्पीड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 17.5, ये दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, और जो टाइम दिया हुआ है वो 26 घंटे दिया हुआ है। तो पहले तो यूनिट को सेम करो, आंसर किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज कर दो किलोमीटर पर आवर में। तो 17.5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, मतलब छोटे को बड़े में चेंज करना है। तो बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट हम लोग काट देंगे। तो 25 15, 2 गया तो 50 25, 3.5, 18 5 90 का 0 9, 18 54 और 9 63 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये क्या आ गया? स्पीड आ गया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हो गया 63 और टाइम हो गया 26। टाइम हो गया 26। देखो तो 6 या यदि उसको मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में तो 8 ही ना आएगा, 6 या 18, लास्ट में 8 आएगा। आप इसको पूरा मल्टीपल कर लो। ठीक है, आप इसको पूरा मल्टीपल कर लेना, ये आएगा यही, क्या लास्ट में तो 8 ही आ रहा है ना। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में बस बोले ना, देखो अभी तो हम लोग 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन किए, इसमें सारे में क्या था कि बस यूनिट चेंज करना था। किसी में किलोमीटर पर आवर है, किसी में मीटर पर सेकंड है, किसी में मीटर पर सेकंड है, किसी में किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक कार 7 घंटों में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। दूरी नहीं दिया हुआ है, बड़ा निश्चित दूरी तय करता है। सिर्फ समय दिया है 7 घंटा और स्पीड दे दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कार की गति क्या होनी चाहिए। तो उसी दूरी, कौन सा दूरी पर निकालते हैं, दूरी निकालते पहले। ठीक है, तो स्पीड दिया हुआ हम लोग के पास 54 किलोमीटर पर आवर। टाइम दिया हुआ है 7 घंटे। ठीक है, निकालना है डिस्टेंस, इस दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड, जो स्पीड होगा 1 सेकेंड, स्पीड इनटू क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो चाल गुना समय, चाल कितना दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है और समय दिया हुआ है 7। इसको मल्टीपल करेंगे तो 7 चौक 28 का 8, हम 2 35 और 2 37, ये क्या आएगा? इतना किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब देखो इसी को बोल रहा है कि इसी दूरी को तय करने में वो 6 घंटे लेता है। तो जब इसी दूरी को तय करने में बोल रहा है वो 6 घंटे लेता है, तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस दिया हुआ है 3 7 8 और टाइम दिया हुआ है 6। यदि 6 से काटेंगे तो 36 6 18, 63 किलोमीटर आएगा इसका आंसर। तो 63 उसका आंसर हो जाएगा। अब समझ गए? देखो यहाँ पे क्या करना है, जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा ना तो इसको पूरा कैलकुलेट ही नहीं करना है, कभी कैलकुलेट मत करना पूरा। मैं बस आपको समझाने कर रहा था इतना। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है कि देखो अब यहाँ पे ये जो इतना डिस्टेंस आया है ना, इसको इतना ही रहने देना। जब भी कभी भी क्वेश्चंस में पूरा आंसर नहीं आया ना तो पूरा मल्टीपल मत करना, कभी मत करना। देखो इतना आया, ये जो आया ये क्या आया? इतना किलोमीटर में आया। ओके, रहने दो इसे। अब पूछ रहा है इसी किलोमीटर को तय करने में वो टाइम लेता है 6 घंटे। ठीक है, तो ये तो इसका डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया। तो स्पीड कितना होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है? 54 × 7 उसके पास डिस्टेंस है इस, और टाइम दिया हुआ है 6। तो 6 9 54, 9 से 63, 63 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा, 63 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। बोला कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ठीक है, तो इसका जो स्पीड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड।
20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। बोल रहा कि यदि रेलगाड़ी की लंबाई मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 540 मीटर, तो एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। कि जब कोई ट्रेन किसी भी ब्रिज को किसी प्लेटफॉर्म को यदि क्रॉस कर रहा होता है ना, तो उस ब्रिज का उस प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है और उस ट्रेन का लंबाई दोनों को ऐड करके टोटल डिस्टेंस होता है। ठीक है, यदि मान लो कि कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ये कोई ट्रेन है और ये एक ब्रिज को पार कर रहा है। अब बोलेगा टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो ये जो 100 मीटर का ट्रेन है, मान लो 100 मीटर का ट्रेन है और ये ब्रिज 200 मीटर का है, जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 300 मीटर का होगा। ठीक है, लेकिन यदि ये ट्रेन जो है, ये जो ट्रेन है ये किसी खंभे को पार कर रहा है, तो खंभे का क्या डिस्टेंस होता है, कुछ डिस्टेंस नहीं होता है। तो जो ट्रेन का डिस्टेंस होगा वही टोटल डिस्टेंस होगा। जब भी कोई ट्रेन किसी इंसान को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करता है, मतलब कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, जो ट्रेन का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर भी सेम कहानी है, वो एक खंभे को पार कर रहा है, मतलब टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, जो ट्रेन का डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो स्पीड ये दिया हुआ है और जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 540 मीटर। पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। देखो ये भी मीटर पर सेकंड में, ये मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पूछा है, जो समय होता है वो होता है टोटल, जो दूरी होता है दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितना है यहाँ पे 540 और चाल कितना है इसका 20। इसको काटो यहाँ पे तो आएगा 27 सेकंड आएगा आंसर। तो 27 सेकंड इसका सही आंसर है। ओके, चलते आगे। और ये जितने क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, मैंने यहाँ वहाँ से नहीं उठाया है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को सही से प्रैक्टिस करो। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन से बोल रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाला ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन का जो स्पीड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है कि 33 सेकंड में पार कर जाती है। 33 सेकंड, टाइम कितना दिया हुआ है 33 सेकंड दिया हुआ है टाइम। देखो यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 465 मीटर लंबा पुल पार करती है, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है 465 मीटर लंबा पुल पार करती है। अब बोल रहा है कि ट्रेन की कितनी लंबाई थी। तो मैंने बताया है कि जब भी ट्रेन किसी ब्रिज को पार करेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा ना, जो टोटल डिस्टेंस होगा वो तो पहले ट्रेन का डिस्टेंस होगा, और ट्रेन का डिस्टेंस को x मान लेते हैं, क्या दिया हुआ नहीं है, वही निकालने के लिए बोल रहा है। ट्रेन का डिस्टेंस x प्लस उस पुल का जो डिस्टेंस है 465 मीटर, उसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। ओके, ये हो जाएगा। और डिस्टेंस कब आता है, स्पीड और टाइम को मल्टीपल करने से। तो स्पीड कितना है 66 किलोमीटर है, और स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मतलब कि बड़े को छोटे में चेंज करना है, तो उसको 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। ये हो गया तुम्हारा क्या स्पीड। ठीक है, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये हो गया टोटल डिस्टेंस होगा। यदि टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड था 66 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से गुना कर दिए, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। इसको 33 सेकंड से मल्टीपल कर दिए, टोटल डिस्टेंस हो गया। तो स्पीड ये हो गया, ये टाइम हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास x + 465 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब देखो इसको काटते हैं हम लोग। ठीक है, 6 से काटेंगे तो 6 × 18, 6 से 11 बार में कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये भी 11 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे 11 हो जाएगा 121। इसको 5 से मल्टीपल करेंगे ना, तो 5 के 5, 5 दूनी 10 का 0, हमसे 1, 5 के 5 1 6, 605 आएगा। ठीक है, और x + 465। अब देखो यदि 465 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में 5 जाएगा 0, 10 में 6 आएगा तो 4, 140 मीटर आएगा इसका आंसर। तो x = कितना आ जाएगा 140 मीटर, 140 मीटर इसका सही आंसर होगा, नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। समझ में आया। देखो सबसे पहला बात, जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जो टोटल डिस्टेंस होगा ना, वो ट्रेन का लेंथ और वो जिस चीज़ को क्रॉस कर रहा है उसके लेंथ, दोनों को प्लस करके टोटल लेंथ आता है। ओके, यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन भाई आराम से तुम कमेंट कर सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, जिसको जो भी प्रॉब्लम भाई पूछना ज़रूर। और जो x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 140 मीटर इसका आंसर होगा, क्योंकि ये इसकी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है,
तो यही इसका यहाँ तक ये सेशन कंप्लीट होता है भाई। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इससे जो थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है हम वो सब वो करेंगे। ठीक है, अभी जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं इसको प्रॉपर ढंग से भाई प्रैक्टिस करना। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।